सो हेलो गाइज, हम लोग आ चुके हैं वापस क्लास 8 का नया कंटेंट लेके। आज हम लोग बताने वाले हैं क्या। अभी तक तो नवंबर का एग्जाम के लिए हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड प्लीज ये सब जितना भी है ये सब इग्नोर कीजिए, क्योंकि ये 2 साल से पुराना बुक है। मैंने इसके साथ 2000 लगभग में 18 में लाइव स्ट्रीम किया, तो उसमें मैंने इसमें लिखा। फिर 18 के लाइव स्ट्रीम के बाद 2019 में लाइव स्ट्रीम किया। इसके बाद फिर मैंने 2020 में भी लाइव स्ट्रीम किया एंड फिर 2021 में। तो मैंने थोड़ा बुक ही में ऐसे करके राइट करते गया। प्लीज उसको इग्नोर कीजिएगा। जैसे यहाँ पे ये सब लिखा हूँ, थोड़ा सा ये सबको कीवर्ड्स को प्लीज इग्नोर कीजिएगा। तो आज हम लोग बताने वाले हैं कि आप लोगों को क्या क्या पढ़ना। अभी तो उतना सिलेबस से बताया नहीं गया अच्छे से कि नवंबर में क्या आएगा। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले टॉप चैप्टर्स को पढ़ लेंगे। जैसे चैप्टर 1 है, इसको हम लोग टॉप चैप्टर मान के इसको पढ़ लेंगे। टॉप चैप्टर इसको पढ़ लेंगे एंड हिस्ट्री में इसको पहले पढ़ लेंगे, फिर इसको पढ़ लेंगे, फिर हम लोग सिविक्स में इसको पढ़ लेंगे, इसको पढ़ लेंगे। तो हम लोग टोटल इसी हिसाब से पढ़ लेंगे। एंड बताता हूँ, इस बार आप लोगों को चांसेस ज्यादा रहता है कि एमसीक्यू पैटर्न पे रहे। और मैं इसका बहुत सारे सैंपल पेपर से भी अपलोड करने वाला हूँ, उसको सॉल्यूशन भी अपलोड करने वाला हूँ। तो हम लोग जल्दी जल्दी सब चीज अपलोड करेंगे। तो रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट हम लोग का चैप्टर है। तो इस चैप्टर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, ये सब पहले का क्वेश्चन आंसर है। एक्चुअली ये जो E1 का क्वेश्चन आंसर था, हम लोग तब के जमाना में जब 2019 में लगभग में यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ पहला वाला क्वेश्चन का आंसर याद किया करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं करना है। अब ज्यादातर एमसीक्यू आएगा, फिर शॉर्ट आंसर आएगा, फिर थोड़ा सा लॉन्गर दे रहे क्लास 8 में, तो उतना इस बार हार्ड नहीं है। तो हम लोग एक एक करके बताएंगे आप लोग को यहाँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो आपको जो एमसीक्यू है उसके लिए 1 वर्ड एकदम मतलब कि डू यू नो याद कर लेना है, बिल्कुल याद कर लेना है। जैसे ओवर इरिगेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर लॉगिंग एंड मेक द सॉइल इनफर्टाइल। तो आपको यहाँ पे डैश दे देगा एंड वहाँ 4 ऑप्शन दे देगा, आपको करना है। तो डू यू नो को सब जगह पढ़ लेने। मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूँ आप लोग को। डू यू नो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड वो पढ़ लेने एकदम। डू यू नो एकदम बढ़िया से इसका सब चीज हो जाएगा। एंड इस चैप्टर में एक और होता है 5R पूछता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, आप लोग देख लीजिएगा ये क्वेश्चन को। एंड मेरे पास कुछ प्रीवियस ईयर का एमसीक्यूज है, उसको भी मैंने करवाऊंगा। तो आपको मैं बता देता हूँ। एंड इस चैप्टर में ये होता है कि कुछ इंपॉर्टेंट जैसे रहते हैं कि डिफिनेशन से भी पूछता है। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स ऐसा डेवलपमेंट जिसको हम लोग बिना इन्वायरमेंट को डैमेजिंग किए वो रहता है, जो बार बार हम लोग उसको रिन्यूअल कर सकते हैं। तो सस्टेनेबल एग्जाम्पल पूछ सकता है, थोड़ा स्कैन हल्का। हाँ, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पूछ सकता है, उसका कुछ एग्जाम्पल्स भी पूछ सकता है। ये शॉर्ट आंसर में। तो आप ये 3 एग्जाम्पल देख लेंगे, 1 2 3 मार्क्स का आ जाएगा। मैंने यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट लगाया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट देख लेगा, एमसीक्यू में आ सकता है। तो ये वाला एक क्वेश्चन आंसर में भी है, देखिए आप लोग इसको भी पढ़ सकते हैं। ये सब तो एक एक रहता है। फ्यूचर जनरेशन में ये सब आप लोग देख सकते हैं। मैंने आंसर टिक कर दिया। पहला का ये आंसर होगा, दूसरा का ये, तीसरा का ये, फिर ये। इसके आगे नो कीजिएगा प्लीज, ये 3 साल पुराना बुक है। एंड कभी कभी क्या करता है, ये फिल इन द ब्लैंक से भी एमसीक्यू को बना देता है। इसे डैश है, वो 4 ऑप्शन देके इसको भी बना सकता है। तो आपको ये पढ़ लेना है, ये पढ़ लेना है। डैश कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। तो रिन्यूअल रिसोर्स जो रहता है उसको अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस। ये सब आपको देख लेना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एप्रोप्रिएट वर्ड, ये भी एमसीक्यू में आता है। ये एनी मटेरियल विच इज यूज टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, ये हो गया रिसोर्स। ऐसे ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको क्या करना है, इसका चैप्टर का ये पढ़ लीजिए, ये पढ़ लीजिए, ये पढ़ लीजिए। एंड मैं सबका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराऊंगा पीछे सबका। एंड ये जो क्वेश्चन आंसर है, जैसे देखिए ये वाला क्वेश्चन आंसर है, ये वाला शॉर्ट आंसर है। शॉर्ट आंसर वो पढ़ लीजिएगा, शॉर्ट आंसर से भी बहुत ज्यादा आता है। एंड ये जो लॉन्ग आंसर है, इस बार लॉन्ग आंसर उतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता, लेकिन जो जो सोचते हैं कि हम क्लास में टॉप करेंगे, हाई स्कोरिंग में कहेंगे, इसको हल्का से रिमेम्बर रख लेने लॉन्ग आंसर को। नहीं तो आप क्या कीजिए, D1 E1 ये सब तो एकदम सही देख लेने। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन एकदम नहीं आता है, इसको एकदम इग्नोर करने, क्योंकि अब हम लोग थोड़ा बुक को देख के चलेंगे। मैप स्किल को भी अभी छोड़ के देना, वो लास्ट टाइम में हो जाएगा। एंड इधर कुछ आप लोग को नहीं करना है, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एंड मैं कुछ इसमें इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस भी बता देता हूँ जो आपको एग्जाम के लिए हेल्प करेगा। वो सब पॉइंट जरूर देख जाइएगा। जैसे कि आप लोग को ये वाला क्वेश्चन से E1 का आंसर था, बहुत इंपॉर्टेंट आंसर था, बट अभी इस बार के लिए याद नहीं करना है, इस बार के लिए याद नहीं करना। सबसे पहले आपको इम्पोर्टेंट है ये, चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट अमेरिका जनरेटिंग मोर विंड एनर्जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हो सकता है कि चाइना कौन कौन 2 स्टेट है, मतलब कि कंट्री है जो मतलब कि ज्यादा विंड एनर्जी बना रहा है इंडिया से। तो ये दोनों मार सकते हैं आप। ये वाला डू यू नो एकदम पढ़ लीजिएगा। दोनों पढ़ने में क्या है, एमसीक्यू है, तो आप लोग जितना पढ़ सकते उतना पढ़ लेंगे।
एंड 6 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 6 याद रखना, इसमें से कोई भी पूछ सकता है। रिसोर्स ये सब उतना नहीं कुछ जानना है आपको, खाली रिसोर्स बिकम यूजेबल व्हेन दे आर प्रोसेस्ड, मतलब कि हम लोग कैसे करते हैं, रिसोर्स कैसे यूजेबल रहता है। जब ह्यूमन रिसोर्स कोयला धरती के नीचे, वो धरती के नीचे, उसको ऊपर कोयला हम लोग खोद के लाते हैं, तब वो यूज में आता है। तो जब तक वो ह्यूमन बीइंग यूज ना करे उसको रिसोर्स नहीं कहेंगे, ये इसका कहने का मतलब हुआ। एंड ये फ्यूचर जनरेशन में फैब्रिक देन फाइनली इनटू गारमेंट्स, मतलब कि पहले हम लोग फैब्रिक बनाते हैं, फैब्रिक से कपड़ा बनाते हैं, तो ये सब कॉटन है, कॉटन पहले यार्न बनता है, फिर फैब्रिक बनता है, फिर गारमेंट्स बनता है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे, ये भी समझ गए होंगे। डेवलपिंग स्टेज, आप लोग जो डेवलप्ड कंट्री क्या होता है, जैसे अमेरिका डेवलप्ड कंट्री, जहाँ का सारा व्यक्ति का एक जो नॉर्मल रहता है उसके में हो। इंडिया डेवलपिंग कंट्री, अभी तक उसका डेवलप्ड नहीं हुआ है, क्योंकि जो इकोनॉमिक स्ट्रांग रहता है, टेक्नोलॉजी रहता है, उसको डेवलप करते हैं। अमेरिका इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, सबका आय एकदम हाई लेवल का है। अमेरिका में जिसके पास कार नहीं होता उसको गरीब माना जाता है, और इंडिया में जिसको कार रहता है उसको बहुत ज्यादा अमीर माना जाता है। तो ये से डिफरेंसेस है। एंड ये चार्ट थोड़ा देख लिएगा, क्लासिफिकेशन बेसिस, ये रेन्यूएबिलिटी, रेन्यूएबल, नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स, ओरिजिन, बायोटिक, ये बायोटिक, अकरेंस, नेचुरल, मैनमेड, ये आप लोग इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। एंड चार्ट में हल्का हल्का इसका डिफिनेशन में बता देता हूँ। रेन्यूएबिलिटी मीन्स जो जो रेन्यूएबल रिसोर्स रहता है उसको रेन्यूएबल कहते हैं। इस बार आपको खाली समझना है, खाली आप एक बार मैं बता जो जो बोल रहा हूँ उसको सुन लीजिएगा क्या है, बस उतना हो गया। तो रेन्यूएबल रिसोर्स जिसको हम लोग बार बार प्राप्त कर सकते हैं, जिसको हम लोग ले सकते हैं जैसे, और नॉन रेन्यूएबल हम लोग इसको मतलब कि जैसे बार बार यूज कर सकते हैं लेकिन खत्म ही नहीं होगा, इसको कहते हैं। नॉन रेन्यूएबल जो ऐसा चीज है जिसको हम लोग मतलब कि खत्म हो जाएगा कभी ना कभी, एग्जॉस्टेबल है मीन्स कभी ना कभी खत्म हो जाएगा, जैसे कोयला। एंड इसमें हम लोग बात करेंगे रेन्यूएबल में, तो एक दो विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, बहुत सारे चीज दे सकते हैं आप। एंड बायोटिक जो जिंदा है अर्थ पे, जिसमें जान है, लिविंग है, उसको बायोटिक, जो नॉन लिविंग है उसको ए बायोटिक। नेचुरल जो नेचर में रहता है, जैसे कुछ भी नेचुरल है, हवा, पानी, सब नेचुरल है। मैन मेड, जैसे बहुत सारी चीज मैन मेड रहता है, जैसे हम लोग प्लास्टिक से चेयर बनाते हैं, ये सब मैन मेड है। ये सब चीज जितना भी करते हैं बहुत सारी चीज मैन मेड होता है, बड़े बड़े बिल्डिंग से मैन मेड है। पोटेंशियल एंड एक्चुअल, ये भी जो पोटेंशियल रिसोर्स है एंड एक्चुअल रिसोर्स है, ये यहाँ पे आपको मिलेगा। देखिए इससे इसी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरेट होता है। रेन्यूएबिलिटी भी ये रहा, मैंने आपको बता दिया, ये बता दिया। बेस्ड ऑन ओरिजिन, ओरिजिन में बायोटिक, ये बायोटिक बता दिया। ये जो लास्ट वाला 2 पॉइंट है उसमें 90% लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको वो क्या करना है, वही 2 पॉइंट पढ़ना है। अक्यूरेंस, अक्यूरेंस में नेचुरल मैनमेड बता दिया हूँ। एंड नेक्स्ट है ये हो गया एक्चुअल, जो मतलब कि इसको हम लोग एक तरह से समझते हैं कि जहाँ पे वो चीज बहुत ज्यादा पाया जाए, जैसे कि द एक्चुअल रिसोर्स ऑफ अ कंट्री आर दोज विच हैव बीन थोरोली सर्वेड एंड देयर क्वांटिटी हैव बीन जो एज सर्टेन, मतलब वहाँ का क्वांटिटी पता हो। जैसे कि सऊदी अरब में इतना % का ऑयल का तेल, मतलब समझ रहे हैं, जिसमें एकदम मतलब कि हम लोग को पता चल जाए कि एक्चुअल रिसोर्स है कि कितना क्वांटिटी में है और कहाँ पे सर्वे किया गया हो। एंड ये सिर्फ टेक्नोलॉजी है अवेलेबल है हमेशा, जो वहाँ टेक्नोलॉजी हो। अब तेल 25.9 ये कौन नापा है, ये टेक्नोलॉजी से वहाँ इसलिए पॉसिबल है। और ये जो पोटेंशियल रहता है जो अभी तक ट्रैप नहीं हुआ, जैसे यूरेनियम जो है हिमालय का में दबा हुआ है, एक यूरेनियम रहता है, आप लोग जानते होंगे, वो किसी को पता ही उतना भी अभी का यूज ही में नहीं, फ्यूचर जनरेशन के लिए वो है। अब पेट्रोलियम कैन बी फाउंड इन ओल्ड सेडिमेंट रॉक ऑफ हिमालय, ये अभी तक पता ही नहीं चला, ट्रैप ही नहीं किया गया, इसलिए इसको हम लोग पोटेंशियल कहते हैं जो अभी तक ट्रैप नहीं किया गया। ओके, एंड और कुछ हम लोग इसके बारे में जानना चाहें तो इधर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। मैन मेड नेचुरल बता दिया, जितना मैं बता रहा हूँ वो बहुत ही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैंने बता दिया है, जिसमें मतलब कि जो रिन्यूएबल रिसोर्स हो, जिसको हम लोग बार बार यूज करें, वो खत्म ना हो। एंड ये 3 चीज हो गया, आप लोग इसका देख लीजिए क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हम लोग का मतलब कि धीरे धीरे सब चीज खत्म हो रहा है, रिसोर्स आगे फ्यूचर जनरेशन को नहीं मिलेगा, इसलिए हम लोग रिन्यूएबल करना चाहिए, सब चीज हम लोग को कंजर्व करना चाहिए, इसीलिए। एंड ये जो लास्ट है इससे कोई थोड़ा इंपॉर्टेंट को शाइन करता है, क्योंकि पिछले बार था तो वास्ट सिलेबस था, इस बार थोड़ा इजी हो सकता है। 1 कंट्री टू अंडर ड्यू टू टेक्नोलॉजी स्किल रिसोर्स द डेवलपमेंट कंट्री, ये दोनों जो है मतलब कि बहुत एडवांस्ड कंट्री, आप लोग तो जानते हैं। इंडिया से ये लोग ओपीएम तो आप पढ़े होंगे,
तो ये आप लोग हिस्ट्री में भी एक जगह आया था, 9th में भी है, इसका इंडिया से बहुत ज़्यादा है। ओके, ये यहाँ से यहाँ तक कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं, बिल्कुल मत पढ़िए। ये लाइन पढ़िए, ये वाला लाइन बहुत ज़्यादा पढ़िए। एक सेकंड गाइस। कंजर्वेशन मीन्स सस्टेनेबल एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। जब हम लोग अच्छे से करते हैं, जैसे रिसोर्स को हम लोग संभाल के यूज करते हैं। अब जैसे कोयला खत्म हो जाएगा, कोयला को बचाना है, संभाल के थोड़ा थोड़ा यूज करेंगे। जहाँ पे कोयला का जरूरत नहीं है वहां पे हम लोग फ्लेम का यूज करें। इस टाइप से उसको कहते हैं कंजर्वेशन। ओके, एंड 5R का जो नाम दिया है इसको एकदम दिमाग में रख लीजिए। एंड कीवर्ड्स को जरूर करिएगा। कीवर्ड्स रहता है, कभी कभी क्वेश्चन दे देता, व्हाट इज, यहाँ पे कर देगा डैश इज स्किल का डेफिनेशन नहीं पूछेगा, ये पूछ लेगा। ये देखिए, ये आपको कुछ यहाँ पे डेफिनेशन दिया, यूज ऑल द रिसोर्स, ये जुडिशियली मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, ये कंसेप्ट द वेरियस स्पेसीज, यही वाला मैंने इसको यहाँ लिखा है। ये हो गया सस्टेनेबल का कुछ एग्जांपल मैंने लिख के पर बताया था पिछले साल, लेकिन इस साल वैसे नहीं करना। कीवर्ड्स को आप लोग पूरा देख लीजिएगा, पूरा यहाँ से यहाँ तक बस। एंड यही वाला देख लीजिएगा, ये देख लीजिएगा। पहला चैप्टर आपको फिनिश हो गया है। नेक्स्ट हम लोग बहुत ही जल्दी ये सेकेंड चैप्टर का लाएंगे। एंड तब तक के लिए यार लाइक कर दिए, भाई लोग बहुत मेहनत लगता है। हम लोग पूरा फुल क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने वाले हैं, सब चीज़ करने वाले हैं। हम लोग पूरा बुक का सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि 8th क्लास में कुछ रिड्यूस होगा नहीं 10th की तरह, तो हम लोग फुल सॉल्यूशन लाने वाले हैं। तो थैंक यू फॉर टुडे, हम लोग फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। एंड लाइक करते जाने।